मैंने जमीन खरीदी थी और मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा सुना कभी? रियल एस्टेटमेंट इज ए गुड इन्वेस्टमेंट, आपने ही बोला है, बट आने वाले कम से कम 50 सालों में सारा लैंड गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी और आपको रेंट पे रहना पड़ेगा, ऐसा स्टेटमेंट है। फ्री होल्ड पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। 100 सालों का होता नहीं, ये आपका होता होगा। 7% सस्ता खरीदने के बारे में सोचो, 10% सस्ता खरीदने के बारे में सोचो, तो सोचो कि सस्ता ही मिल गया। उतने टाइम में उस पैसे का मैं भी तो कुछ यूज कर रहा हूँ, बेवकूफ थोड़ी हूँ। तुम सोच रहे हो तुम्हारा 4 गुना हो गया, हम आते आते बैठे हैं क्या? मेरे हर पोर्टफोलियो में, इनफैक्ट मेरे छोड़ो, मेरे भाई, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरी वाइफ, सबके अकाउंट में आपको गोल्ड या सिल्वर जरूर मिलेगा। उनके जो भी ETF ही बाइंड करते हैं हम, तो सबके अकाउंट में सेम है, स्ट्रक्चर इज सेम, सबका अकाउंट प्लस में खड़ा है और सबके अकाउंट में गोल्ड और सिल्वर है। तो ये आपने सिखाया सबको या सब आप? कौन सिखाएगा यार, खुद ही देखना पड़ता है। बीवी को बता उसका अल्लाह फोन दिखा, तेरा बाई करना है कुछ या उसका लॉगिन है मेरे को, खुद ही बाय कर देता हूँ। अभी हमने 2 बात करी यहाँ पे, गोल्ड की। अब एक आपने क्वेश्चन रह गया जो आपके दिमाग में शायद आएगा भी नहीं। पैसा फैमिली का है, एक ही अकाउंट में तो नहीं खरीदते। सरकार का एक नियम है छोटा सा, LTCG 1 लाख का माफ होता है। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, 1 लाख रुपए का पूरा प्रॉफिट पे टैक्स नहीं होता। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको 4, 5, 6 लोग गिनवाए, इन 6 लोगों को 6 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ओके, क्योंकि हम 1 साल के प्रॉफिट के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, थोड़ा ही करेंगे और उसी रेट पे दोबारा बाय कर लेते हैं। राइट, समझ रहा हूँ। सोना 35,000 से 70,000 हो गया एग्जाम्पल, तो 70,000 पे बेच के 70 पे खरीद लिया। राइट, बट जो प्रॉफिट बुक किया उस पर 1 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा लीगली। ओके, सिंपल सा एक छोटा सा, ज्यादा नहीं बचा रहे, बट 6 लाख रुपए भी कम थोड़ी होते हैं। 6 लाख रुपए पे हमारे स्लैब में तो ज्यादा टैक्स लगता है ना, तो 6 लाख रुपए तो लीगल टैक्स बचाते हो आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और कैपिटल तो गेन बनेगा ही बनेगा, जब आप अच्छी चीजें खरीदोगे तो गेन तो आएगा ही आएगा। गोल्ड सिल्वर पे गेन नहीं आएगा तो किस पे आएगा? सही बात है। सो पुष्कर सर, अपन ने एक बात करी गोल्ड के बारे में, अभी अपन रियल एस्टेट के बारे में बात करते हैं कि रियल एस्टेटमेंट इज ए गुड इन्वेस्टमेंट, आपने ही बोला है, बट आने वाले कम से कम 50 सालों में सारा लैंड गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी और आपको रेंट पे रहना पड़ेगा, ऐसा स्टेटमेंट है। देखेंगे तब का तब, इतना दूर का कौन सोच रहा है? तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करी ना यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होना। जब आपने को फ्री होल्ड लैंड लेते हो ना, 2 तरीके की लैंड है। फ्री होल्ड होता है हमारे, जहाँ पे मैं लेता हूँ वहाँ पे तो फ्री होल्ड लेता हूँ। फ्री होल्ड पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। 100 सालों का होता नहीं, ये आपका होता होगा। मतलब कैसे, मतलब क्या? वो नोएडा में होता है, हमारे पास तो और कहीं नहीं होता। जो 100 साल का लीज पर होता है, जो आप 100 साल की लीज लेते हो, मुझे नहीं पता, आप बैंगलोर की बात कर रहे हो तो आई हैव नो आइडिया, बट नोएडा में ऐसा होता है। 2 तरीके से होता है, इधर 100 ईयर्स लीज होता है जैसे दुबई में होता है। तो मैं दुबई में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, अभी तक तो नहीं करी। मैं जो भी खरीदता हूँ फ्री होल्ड खरीदता हूँ। फ्री होल्ड पे वो मेरा है, कल को सरकार बदलेगी, कुछ भी हो जाए, वो फ्री होल्ड है तो फ्री होल्ड है, मतलब मेरा ही रहेगा। ऑलवेज बाय फ्री होल्ड। मैं तो फ्री होल्ड खरीद। तो ये कई टर्म्स लिखी होती है क्या कहीं पे? आपने शायद रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्टिंग नहीं करी, बट अगर आप करोगे तो आपको समझ आएगा। फ्री होल्ड तो क्लियर है, फ्री होल्ड। मैं कभी लेते ही नहीं लीज वाला लैंड। मेरे को बीच में कोई स्कूल्स आएगी, स्कूल ले लो, वो 100 ईयर्स का लीज है, उसमें 5 साल हो गए, 95 ईयर्स का अभी भी बाकी है, नहीं खरीदना भाई। फ्री होल्ड है तो दे, फ्री होल्ड ले। नहीं, जब अपन कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, फ्री होल्ड पूछ लो ना, डीलर से पूछ लो, फ्री होल्ड होना चाहिए। आप कौन सा एरिया ले रहे हो, इंडिया में कई तरीके के एरियाज हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि फ्री होल्ड लैंड कहाँ पर है। मैं सिर्फ फ्री होल्ड में इंटरेस्टेड हूँ कि वो आज आप खरीद रहे हो, आपका हो गया और आपकी आने वाली जनरेशन का हो गया। वो कोई लीज वाला कोई काम नहीं करते, 100 साल की लीज है, वो वाला काम मैं नहीं करता। ओके, सो इसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बहुत इन्वॉल्व रहती है। हाँ, 7% है मेरे नाम पे तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट भी तो कमाई यार, देश के इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो उसके बारे में नहीं सोचने का। आपको ये सोचना है 7% सस्ता खरीदने के बारे में सोचो, 10% सस्ता खरीदने के बारे में सोचो, तो सोचो कि सस्ता ही मिल गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं समझ पा रहा हूँ। अगर प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है तो आप ये सोचो 8 की मिल गई, 20% सस्ती मिल गई, अब दे देंगे 7% एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब चीज़ ऐसी होनी चाहिए। देखो मेरे को ऐसी चीज़ें पसंद है। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी सबसे कम होती है। अगर आज मैं अपनी कोई भी रियल एस्टेट बेचने जाऊँगा तो ग्राहक ढूंढने में टाइम लगेगा, बट फिर भी मुझे ऐसी चीज़ खरीदनी है। मैं कोई खेत नहीं खरीद रहा हूँ दूर दूर जाके कि कल को यहाँ पर एयरपोर्ट आएगा, कल को साला यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पे मॉल बनेगा, कल का तुम देखो, जब बन जाएगा तब आके मैं खरीद लूँगा। ठीक है, उतने टाइम में उस पैसे का मैं भी तो कुछ यूज कर रहा हूँ, बेवकूफ थोड़ी हूँ। तुम सोच रहे हो तुम्हारा 4 गुना हो गया, हम आते आते बैठे हैं क्या? फिर डबल ट्रिपल हम भी करते हैं यार, कुछ तो हम भी कर रहे हैं ना पैसे का, कंपाउंडिंग तो हमारी भी चल रही है। बट योर रियल एस्टेट शुड बी
FMCG, फास्ट मूवेबल होना चाहिए, मेन रोड पर है, बैंग ऑन लोकेशन है, जल्दी बिकेगा। सो रियल एस्टेट में सिर्फ एक ही रूल है मेरे को, और कोई रूल ही नहीं है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। महंगा खरीद लेंगे बट आज जिस रेट पे ले रहा हूँ कम से कम उस रेट पे तो कल बिक जानी चाहिए। राइट। ऐसा नहीं करने का कि आज खरीदा और कल सोचने यार कौन खरीदेगा हमारा, हमने रियल एस्टेट में फिर तो तुमने पैसा फंसा ली। राइट। गोल्ड खरीदा, आज खरीद लिया, कल बिक जाएगा, बिक जाएगा, 1 घंटे बाद बिक जाएगा ना। हाँ। बिक जाएगा ना, बस वही खरीदने कि अगर रियल एस्टेट खरीदना है तो ऐसा खरीदना है कि यार इसे अगर मैंने नहीं खरीदा तो कोई 100 बंदा खरीद लेगा इसे, अगर मैंने नहीं खरीदा तो इसे 100 बंदा खरीद लेगा, अगर इस लड़की से मैंने शादी नहीं करी तो ये तो हाई डिमांड लड़की है, तो कहीं ना कहीं जाएगी जाएगी। ठीक है, राइट। वो दबी हुई छुपी हुई लड़की और दबी हुई छुपी हुई प्रॉपर्टी में मैं इंटरेस्टेड नहीं था पहले से ही। अब तो मेरी शादी हो गई तो लड़कियों के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, भाई सुन रही है पीछे से। तो इसमें फ्लैट ज्यादा फ्लैट खरीदना चाहिए आपको, यहाँ पे कभी नहीं। आपको लैंड खरीदना। मैं तो बेचता हूँ, मेरे से ले लो फ्लोर्स। मैं फ्लैट नहीं बनाता, अभी उतने बड़े बिल्डर नहीं बने, हाँ फ्लोर्स तो मैं बेचता हूँ, हाँ मैं खरीदता थोड़ी हूँ उसे, मैं तो जमीन खरीद के फ्लोर बेचता हूँ। हाँ। तो जमीन का इन्वेस्टमेंट इज गुड इन्वेस्टमेंट, ऑलवेज नेवर डिप्रिशिएबल, हाँ। उसमें डिप्रिसिएशन नहीं होता कभी। आपने कभी सुना मैंने जमीन खरीदी थी और मैं लुट गया बर्बाद हो गया, ऐसा सुना कभी? कभी होता ही नहीं ऐसा। जमीन हमेशा देखी जाती है यार। हमारे वो गाना ना, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो धरती खरीदनी पड़ती है पहले, फिर वो हीरे मोती सब देती है। तो बात बताओ कि इसमें फाइनेंशियल जो स्टडीज है वो आपके काम आई या नहीं आई? यार फाइनेंशियल स्टडी तो मैंने कभी करी नहीं। ठीक है, मेरा तो साइकोलॉजी में बैकग्राउंड रहा है और हमने बिजनेस किया है, सेल्स एंड मार्केटिंग करी है, बच्चों को पढ़ाया, ये सब किया है। होता क्या है कि फाइनेंशियल स्टडीज इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे आप किसी काम के अंदर होते हो तो बहुत सारे अलग अलग काम है। कोई लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, उन्हें इतनी टेक्निकल नॉलेज है जितनी अपने को कभी नहीं हो सकती। वो इंजीनियर को हायर करते हैं, पहले 1 साल इंजीनियर को रखते हैं, उसे खुद सिखाते हैं अपना काम, क्योंकि वो सीख के नहीं आया तो उसकी वो चीज़ें काम नहीं आती। इनफैक्ट जब आप रियल में पैसा बनाते हो तो आप कितनी किताबें पढ़ लो फाइनेंस के ऊपर, रियल में जो चीज़ काम आती है, अब आप MBA इन फाइनेंस हो बट रियल एस्टेट के अंदर तो आपको अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, कोई गोवा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो गोवा की रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग थोड़ी सी ट्रिकी है। वहाँ पे पोर्तुगीज थे, वहाँ के पेपर वर्क अलग है, थोड़ी चीज़ें अलग है।